जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना पहुंचते ही बड़ा सियासी बम फोड़ा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की कयासों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि जेडीयू कमजोर हो रही है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है? देखिए, तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। हालांकि आपको याद होगा, एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज है और वो जेडीयू छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिसको जहां जाना है जाए, किसी को कोई रोक नहीं सकता। जी को कह दीजिए हमसे बतिया ले। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तो पूछेंगे क्या मामला है। लगभग एक हफ्ते के दिल्ली प्रवास के बाद पटना पहुंचने के बाद ही जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम कयासों को खारिज किया है, उसके बाद जेडीयू ने भी ये कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ जाए, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विधानसभा की सदस्यता से लेकर राज्यसभा तक का सफर और पार्टी में प्रधान महासचिव और साथ ही साथ संसदीय बोर्ड का महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हुए पार्टी ने उनको सम्मान दिया और साथ ही साथ उन्होंने जब पार्टी में इस बार शामिल हुए तो पार्टी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। तो उन पर कोई भी सवाल खड़ा करना इसलिए बेतुका है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस वैचारिक विचारधारा के हैं कि अगर किसी ने सम्राट अशोक को राजनीतिक रूप से भाषाई अपमानित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा हुआ तो अंगद की तरह खड़े रहे। इसलिए जो सम्राट अशोक पर वैचारिक प्रहार करेगा आरएसएस और भाजपा, उसके साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाएंगे। ये बिल्कुल बेतुका, बोगस और बेबाहियात बात है। बहरहाल दिल्ली के अस्पताल में उपेंद्र कुशवाहा भर्ती थे, जहां बीजेपी के कुछ नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है या फिर वो भाजपा के साथ जाने वाले हैं। लेकिन इन सब कयासों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो जेडीयू में ही रहने वाले हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले हैं।